कि आप हमारा रोजगार छीन के किसी और को रोजगार देंगे। अगर इसको डेवलपमेंट बोलते हैं तो हम इस डेवलपमेंट के खिलाफ है। अगर किसी का घर तोड़ के आप दूसरे का घर बनाते हैं उसको डेवलपमेंट तो नहीं कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि ये अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। इस वक्त हम बराह रास्त है हल्का सीर जागी सोपोर से। ये गांव हल्का जो है 6 गाँव पे मुश्तमिल है, जिसमें मनसीर, कटसीर, गुरसीर, दाराई, टुलबर और लालट पाकिस्पोरा आता है। इसकी आबादी तकरीबन 20,000 से ज़ायद है। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। आज यहाँ जमा होने का मकसद है कि हम गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। हम अपील करेंगे जस्टिस के लिए। जिस लैंड पे हम इस वक्त खड़े हैं ये लैंड लॉर्ड बलका की दर की हुआ करती थी और इस पे हम लोग जितने भी 20,000 की आबादी है वो इस पे काश्तकार हुआ करती थी। लेकिन लैंड रिफॉर्म एक्ट के बाद चूँकि लैंड टू टिलर का जो फैसला लिया गया था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था कि लैंड शैल बी प्रोवाइडेड टू द टिलर, तो हमें उस वक्त जो है ऑनरशिप नहीं मिली। तो हम कोशा रहे उस वक्त की सिविल सोसाइटीज़ लोग जो बार बार जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहे। हम बिल्कुल यहाँ पे धान लगाया करते थे, हमारे पेड़ यहाँ पे हैं, यहाँ पे मक्की हुआ करती थी, यहाँ पे ओट्स हुआ करते थे। तो ये सिलसिला 1976 तक रहा और हमारे पास इसके दस्तावेज़ात भी है। और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे जनाब शेख अब्दुल्ला साहब, एक दस्तावेज़ हमारे पास ऐसा भी है, उन्होंने एक फैसला इजरा किया कि जो बलका की दर की ज़मीन है वो टिलर्स में तकसीम की जाए। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, बिल्कुल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। तो उसी सिलसिले में फिर ये सिलसिला चलता रहा। 1976 में इस ज़मीन को जो है दिखाया गया कि ये सरकार है, जबकि हमारे पास जो हमने एग्रीगेशन कमीशन में, हमने हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो जूम भी कर सकते हैं। इस पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये ज़मीन जो थी ये दफ़ा 5 जो थी ये काश्तकारों की हुआ करती थी और इस पर म्यूटेशन की गई है। और इसको बदकिस्मती से कहूँगा कि सरकार बंजर कदीम दिखाया गया, जबकि हम इस पे मुसलसल जो यहाँ पे है खेती बाड़ी करते रहे। हमारे जो बाप थे, दादा थे, अजदा थे, वो इस पे मुसलसल काम करते रहे। और 1976 के बाद चूँकि यहाँ पे जब पीक सीज़न हुआ करता था, यहाँ पे शाली हुआ करती थी, यहाँ पे मक्की हुआ करती थी, तो अगर इसकी टोपोग्राफी आप इस फील्ड की देखें तो बिल्कुल जहलम के किनारे पे है। यहाँ पे हर वक्त जब भी थोड़ी सी लेवल चढ़ जाती थी तो बारिश का पानी हो या फ्लड जो आता था वो इसमें घुस जाता था और जो ये यहाँ पे जो धान वगैरह होती थी ये ख़राब हुआ करती थी। तो लोगों ने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए उन्होंने छोड़ दी यहाँ पे खेती बाड़ी करनी, लेकिन उन्होंने इस ज़मीन को जो है मुसलसल उन्होंने इसको फिर रखा कि यहाँ पे हम अपनी जो पालतू जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको यहाँ पाला करें। क्योंकि अगर देखा जाए कि एक बड़ी इंडस्ट्री है डेयरी जो है या लाइव स्टॉक जो है एक बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। जब भी डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बैकबोन तब भी फार्मर्स हुआ करते हैं जो एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी के साथ मुंसलिक रहते हैं। तो फिर ये क्या हुआ कि इन्होंने सरकार दिखाई, कागजात पर दिखाया गया सब, जबकि हमारे पास बिल्कुल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, काश्तकारी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फिर हमने रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यहाँ पे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए एस्टेट बन जाएगा। जो ही लोगों ने ये सुना तो यहाँ पे एक भारी तादाद में लोग जमा हुए, उन्होंने एहतजाज किया और फैसला लिया कि जो कि सिविल सोसाइटीज़ है 5-6 गाँवों की सिविल सोसाइटी, उनमें से 1-2 की रिप्रेजेंटेशन करके हमने हाई कोर्ट को रिज्यू किया और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे की। स्टे जब हाई कोर्ट ने किए उसने बिल्कुल एविडेंस के ऊपर ये जो स्टे है ये लगाई है। एग्रीगेशन कमीशन के पास हमारा इस वक्त मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन बार बार यहाँ के जो हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने सर्व भी किया कि नोटिस की यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे स्टे है। तो अब बार बार इंडस्ट्री वाले यहाँ पे आते हैं, जिन लोगों ने पैसा लिया है उनके साथ हमें कुछ नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री का मामला है, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने यहाँ पे आके लोगों से यहाँ के लैंड पे पैसा लिया है, जबकि हमने उनको सर्व भी किया था कि नोटिस की जनाब यहाँ पे। और अगर देखा जाएगा यहाँ 2 किस्म की लैंड हुआ करती थी, एक वो थी जहाँ पे जिस पे काश्त हुआ करती, काश्तकारी लैंड, और दूसरा जो था वो गाश चराई के नंबर से, काश्त चराई जिसको बोलते हैं। यहाँ हर रोज़ तकरीबन 5,000 गायें यहाँ आती हैं, यहाँ पे भेड़ भी हज़ारों की तादाद में आते हैं। उसके लिए हम 5-6 बंदों को साल के लिए 5 लाख के लिए हायर करते हैं, 5 लाख रुपए दे के हम उनको हायर करते हैं।
सुबह जब हम जाते हैं अपनी गाय के पास दूध दोने के लिए, तो तकरीबन 20,000 से ऊपर लीटर हमें सुबह सुबह मौसूल होते हैं इन गायों से। डीसी साहिबा से भी मेरी पुरजोर गुजारिश है, जहां हमारा डिस्ट्रिक्ट जो इस वक्त आपने देखा होगा कि अवार्ड भी मिला हमारी डीसी साहिबा को डेयरी के करके, अभी हम ऊंचाई उठाते उसकी ऊंचाई कर रहे हैं। तो अगर हम इस जो काह चराई है इस पे आप इंडस्ट्री बनाएंगे, तो आप मुझे बताइए जो लोग इसके साथ मुंसलिक है, जिन्होंने गाय को अपनी आमदनी का जरिया बनाया है, अपने घर में गाय पाली है, वो उनको 10 लीटर दूध देती है, तो सिंपली वो 600 रुपये अर्न करते हैं सुबह सुबह अर्न करके। वो कोई काम और नहीं करते हैं, उनके पास आधों के पास घर वो यतीम हैं, बेवाएँ हैं, उन्होंने भी 1-2 गाय रखे, उनको पालते हैं ताकि उनका रोज़गार चले। डज इट मीन जबकि गवर्नमेंट जो है एक सगी माँ की तरह होती है, सबके साथ सब अपने बच्चों के साथ एक ही व्यवहार करती है, प्यार से शफकत से सबको कॉन्फिडेंस में लेके फैसला लेती है। ये मैटर सब जुडिस है, हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट या एग्रीगेशन कमीशन जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। बाकी बस ही अच्छा सवाल है। अगर आप मुझे जानते होंगे तो मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरे पास इस वक्त 15 मुलाजिम इस वक्त भी टिल नाउ दे विल बी वर्किंग इन माई यूनिट। मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैंने भी जो स्टेट का जो जितने भी 6 साइट्स इन्होंने खोली थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है लैंड की, लेकिन अकेले मेरे से ये इलाका नहीं चलेगा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बंदों को चलाएगा, जबकि फार्मर जो है वो देश चलाते हैं। अभी आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए। जस्टिस क्या है? जस्टिस हमारी ये है, जो भी हमारी काश्तकारी की ज़मीन थी उसका मुतबादल देखिए, आप इंसाफ करें लोगों के साथ कि आप कैसे कंपनसेट करेंगे उनको। दूसरा जो काह चराई आप ले रहे हैं, ये जो जितना भी लाइव स्टॉक आता है तकरीबन 10,000 जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इस वक्त एनिमल हस्बेंड्री बारामूला में, आप उधर से भी डीसी साहब वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। कितने सारे लोग इसके साथ मुंसलिक हैं, तो इसके बारे में उनका मुतबादल करें। आपको याद होगा यहाँ जो ये गांव था, यहाँ पे बहुत सारे मरकबान हुआ करते थे, टांगे वाले हुआ करते थे, तकरीबन हमारे 1000 से ऊपर घोड़े हुआ करते थे। ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन जो कार्ड्स हैं उनको दूर किया गया, और अब देखिए जो पेट एनिमल्स थे हॉर्सेस, दे हैव बिकम वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि उनके राइट्स के साथ जो है पामाली की गई। हम तो ऑलरेडी जो यहाँ से बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपको बताता चलूं कि जो आपको पीछे से जो जमीन नजर आ रही है, ये फ्लड ने परचेज की है इन्हीं काश्तकारों से। फ्लड ने यहाँ पे एक कंपनी रीच को लाके यहाँ पे ड्रेजिंग कराई, उन्होंने खुद उसकी टेंडरिंग करवाई, उनसे रॉयल्टी मांगी, और जो भी वहाँ पे उस वक्त जो लड़के जिन्होंने टेंडर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने बाज़ाब्ता कागजात देके वो इस मिट्टी में से नहीं उठा रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री ने शो किया था रिसेंटली। आपने देखा होगा, मीडिया पे आया था कि वो इसी ज़मीन में से शायद खुदाई करके इस ज़मीन से आने के लिए। देखिए, जब भी फ्लड एक महकमा है, फ्लड एंड इरिगेशन महकमा है, वो टेंडरिंग करते हैं, और आप देखेंगे उनको पता होता है कि हमें कहाँ से निकालना है। उनकी अपनी ज़मीन है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा निकाल रहे हैं वो भी उनसे हम जहाँ दुरुस्त नहीं है, आम इंसान ऐसा कह सकता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने ARTO को एक पार्टी बनाया था, 16 पार्टीज बनाई है हमने, उसको हमने शुरू की है यहाँ की स्टेट। लेकिन वो आप देखते होंगे हज़ारों, यहाँ 5,000 से 6,000 गाड़ियाँ आती हैं। क्या उससे वेंडरलाइज नहीं होती है? उसने 50 कनाल जमीन यहाँ की पे खराब की, जहाँ पे लोग अपने मवेशियों को ले जाते थे। मैंने 50 बार उसको फोन किया, उसके पास गया कि जनाब ऐसा ऐसा है, आप कैसे ये कर सकते हैं, हालांकि कि उसके कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट हो जाता उसके बाद। लेकिन मैंने उसको प्यार से समझाया, जनाब आप ऐसा ना करें। इवन आई कंसल्टेड एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जनाब सिंह साहब, देन ही अप्रोच्ड डीसी साहिबा। उन्होंने इसको लिखा कि आप यहाँ पे इसको ज़मीन को ख़राब मत करिए। वो किसी को तो नहीं दिखता है, वो एक ऑफिसर है, उसको चाहिए कि वो कानून का वो ज़्यादा पालन करे। इस हवाले से बिल्कुल हमने उनको शुरू किया। देखिए, ये मैटर होता है डॉक्यूमेंट्स का। हमने उनको एक डॉक्यूमेंट शुरू किया, जी जनाब इस पे सिटे हैं, उन्होंने फिर भी इस पे काम किया, उन्होंने फिर भी लोगों से पैसा लिया, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। जबकि हम चाहते थे, देखिए कोई ऐसा नहीं है, आज मॉडर्नाइजेशन है, हम भी आप खुद एक इंडस्ट्री ज़्यादा ज़रूरत मुझे ज़मीन की है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप मेरा दूसरे का मकान उजाड़ के मेरा मकान आपने यहाँ पे लैंड लिया है क्या? नहीं उसमें हाँ, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, मैंने 6 साइट्स पे अप्लाई किया था। ये जिस वाज माय नियरेस्ट साइट, तो मैंने इस पे भी तो आपने एक साइड से आपने खुद लैंड लिया, दूसरी साइड से आप बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं लिया। देखिए, मैंने आपको क्या मैंने कहा है, मैंने अप्लाई किया, अप्लाई के लिए 7 साइट्स थी,
आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पर मुझे तनकीद हो रही है, लेकिन मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, 10 साल से मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ, खून से ज़्यादा ज़रूरत में एक साल 1,25,000 पे करता हूँ किराया, तो मुझे ज़रूरत थी, मैंने इसी लैंड को मखसूस नहीं किया है। तो एक साइड से आप एक तो सिटी ला रहे हो, दूसरी साइड से आप अप्लाई भी कर रहे हो, ये तो अप्लाई हम मेक सेंस। बहुत अच्छी बात है। अप्लाई हम खाली इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपने अगर देखा होगा इंडस्ट्री ने जब साइट खोली, कहा आप लैंड के लिए अप्लाई करें, तो 7 साइट्स थी, 7 साइट्स के लिए अप्लाई किया, उनमें प्रेफरेंसेस थी नियरेस्ट कुछ शिताख में, ठीक। और ये मैटर सब जुडिस है, फैसला देखिए, अगर गवर्नमेंट लोगों का सोचेगी, उनको कंपनसेट करेगी, फिर ये ज़मीन ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कंपनसेट करके तब मुझे बताइए तो मैंने कौन सा गलत किया एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि अगर यहाँ नहीं देंगे तो मुझे गांधरबल में देंगे, यहाँ वहाँ नहीं देंगे तो बांडीपोरा में देंगे, जहाँ फिजिबिलिटी उनको होगी। तो आपको लग रहा है कि अगर ये कह रहा हूँ, जो फ्लड की लैंड है एक साइड से, अच्छी बात है, उस पर अगर बीच में ख़राब कर रहे हैं ज़मीन, वो गलत है, गलत को हम सही नहीं कहेंगे, लेकिन आप अगर देखेंगे जहाँ से पुलिस लाइन पड़ी है वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, एक 10 फुट का रोड बना हुआ है, फ्लड का अपना ज़मीन वहाँ पे है, वहाँ से फ्लड निकाल रही है, वो एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट रोड बनना चाहिए वो उनके लिए है, क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ही एक ठेकेदार है, उसने लाखों के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो नहीं करता तो बांडीपोरा के लोग यहाँ बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारी लैंड है, अच्छी बात है। अगर या कोई आप देखेंगे क्रू में, वहाँ किनको वेटेज दी जाती है, जो क्रू के बाशिंदे हैं नज़दीक के, आप NHPC में देखिए, 5 किलोमीटर के अराउंड जो भी रिक्रूटमेंट NHPC में हो रही है, उड़ी सिविल में जो हो रही है, 5 किलोमीटर के दायरे में पहले प्रेफरेंस उनको दी जाती है। इंतजामिया से अब क्या हम मुतालबा करते हैं कि जो भी हमारा हक है, जैसे कि काश्तकारी की लैंड है, उसके साथ आप हमारे वो कंपनसेट करिए, और जो ये गाहचारा है इसको आप मेहरबानी करके इसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इससे जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो ख़राब ही हो रही है, क्योंकि एक को दे के आप दूसरे का हक छीन रहे हैं, दूसरे का रोज़गार, तो उससे वो इसका मुतबादिल नहीं है।